हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक है बेटा। तो कल का हम लोगों ने यूवीएफ में संबंध पढ़ा था और कल का होमवर्क आज हम लोग करेंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सॉल्यूशन निकाल लगाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसे मुख्य अक्ष जिसके मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का। यानी कि क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दिया है। क्या क्या दिया है? यू का मान दिया है, तो कितना दिया बेटा? 20 सेंटीमीटर। यू का मान 20 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु का प्रतिबिंब भी का मान 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे बेटा, यू को माइनस लेंगे। चाहे वो लेंस अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, दोनों में बेटा यू का मान माइनस ही लेते हैं। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, एफ पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/, में v माइनस में 1/, में u। हार्मोनियम किसी को कोई दिक्कत? मान रखते हैं बेटा 1/, में v का मान 40, 1/, में u का मान माइनस में माइनस माइनस प्लस में 1/20। एलसीएम लेके सॉल्व आउट करते हैं बेटा। तो 40 एलसीएम 1 + 2। ठीक है, तो 3/40। तो f बराबर क्या हो सकता है बेटा, 40/3। 1 3 3 3। ठीक है, 3 से हम भाग दिए बेटा, तो 13.33 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए बेटा, इसका किरण आरेख खींचते हैं। ठीक है, तो किरण आरेख खींचने के लिए लेंस कौन सा हमारा है, उत्तल। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया बेटा, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 13.33। इसकी फोकस दूरी एफ हो गया बेटा। ये कितना है, 13.33, यहां से यहां तक का। वस्तु कहाँ रखी है बेटा, 20 सेंटीमीटर पर। तो वस्तु जो रखी है वो कितनी दूरी पर रखी है बेटा, 20 सेंटीमीटर पे। ये हमारी वस्तु रख दी गई है। ठीक है, मुख्य अक्ष के तरफ समान। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करिए बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा F1 है। क्लियर है? और जो C बनेगा बेटा, वो क्या होगा, या हम बोल सकते हैं 2F1 कितना होगा, 13×26। यानी हमारा जो C1 होगा बेटा, वो यहाँ पे होगा कि नहीं, हो सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? C1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2F1 लिख सकते हैं। और C1 क्या है, वो बता रहा है क्या, आर को, वक्रता त्रिज्या को। तो वक्रता त्रिज्या को बता रहा है बेटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे हमारी वस्तु रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा ये बताओ कंडीशन कौन सी है, विशेष बिंदु में आपको हमने बताया था वहां पे कि किरण आरेख खींचना। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, हमारा एक होता है एक अनंत पे, फिर अनंत वक्रता केंद्र 2, वक्रता केंद्र 3, और ये 4 नंबर। तो ये हमारा 1 नंबर यहाँ पे बन जाता है F2 पर। फिर वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हमारा बनेगा बेटा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट है। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये ए बी, ये क्या बनेगा बेटा, ए डैश बी डैश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं बेटा। तीर का निशान लगाते हैं, प्रकाश किरणें किधर से जा रही है। एक चीज आप नोटिस करिएगा बेटा, तीर का निशान छोटा, आपका आरेख गलत है। तीर का निशान छोटा मतलब आरेख गलत है। तो तीर का निशान नहीं छूटना चाहिए। क्लियर? कमेंट करिए #विवेक सर। यस सर। कोई दिक्कत? यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का आया था, कमेंट करिए। सोल्यूशन देख लेते हैं 4 नंबर का, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं बेटा, तो फिर इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। इसका देखते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, दिक्कत कर रहा है, ठीक है। चलो इसी को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हम देखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है बेटा वो देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है बेटा, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु कहां रख दिया जाए कि इसका प्रतिबिंब, भी का मान कितना दिया बेटा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यू पूछ रहा है, ठीक। अच्छा एक चीज और ये बताओ बेटा, उत्तल रहेगा, जब उत्तल लेंस लेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ यू को माइनस लेते हैं, जबकि एफ और भी प्लस में आता है। एक बार भी माइनस में आएगा, वो कंडीशन कौन सी होगी बेटा, छठवीं कंडीशन होगी, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना, पर यहां पे जब अवतल होगा बेटा हर समय सब माइनस, सब का सब क्या होगा बेटा माइनस, यो माइनस, इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये भी माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/, में भी माइनस 1/, में यू, एक बटा के एफ का मान कितना बेटा 30 है, 32 है, माइनस का, माइनस के 1/, 20, माइनस में 1/, यू, इसको इधर भेजते बेटा, तो 1/, यू इक्वल टू 1/, 32, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1/, 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, चलो ठीक, डायरेक्ट करते हैं, 4 6, इसको काटेंगे बेटा, 640 को 32 से काटेंगे तो 20, माइनस का प्लस का ये हो जाएगा 32, किसके बराबर 1/, यू के, माइनस के टर्म, ठीक है। माइनस का 1/, यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 12, 640, तो 1/, यू का मान निकालेंगे तब, तो यू बराबर हो जाएगा बेटा 640/12, माइनस आ जाएगा, ये माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया बेटा, तो 12 × 5 = 60, 60 4 बचेगा, 12 3 36, 4 बचेगा, 12 3 36, फिर 4 3, ठीक है। यू का मान 53.33 सेंटीमीटर, और ये माइनस का मान देख लो, यह भी माइनस, भी माइनस और यू भी माइनस, ये हमारा बेटा क्या है आंसर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसका किरण आरेख खींच ले, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाएंगे तब हो पाएगा बेटा ना। इसका यू का मान कितना था बेटा, माइनस का 53.33, सॉरी ये कौन सा लेंस था, अवतल ना, ठीक। प्रकाशीय केंद्र है, इसकी फोकस दूरी कितनी है बेटा 32 है, ठीक है। वक्रता केंद्र यहाँ पे इसी के बीच कहीं पे होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि 32 से 60 ज्यादा हो जाएगा, ये हमारी वस्तु है मुख्य अक्ष के समांतर, इसको फैला देगा तो ये लगेगा कहाँ से आ रहा बेटा, फोकस से, और ये प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाने वाले प्रकाश किरण है, ये होगा, यहाँ पे इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये है ए बी, और ये है बेटा ए डैश बी डैश। यहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हटाते हैं बेटा, थोड़ी सी जगह हमको और मिलेगी।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया बेटा 12 सेंटीमीटर। आर का मान 12 सेंटीमीटर। एफ यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु कहाँ रख दिया जाए, यानी यू का मान भी पूछ रहा है, रख दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब भी का मान कितना पे हो जाए बेटा 30 सेंटीमीटर पे। क्या हो जाए 30 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है, तो दिया है, सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हो बेटा, एफ इक्वल टू आर बाई 2। आर का मान कितना है बेटा 12 बटा के 2, ये कितना हो जाएगा 6। एफ का मान 6 सेंटीमीटर। एक चीज नोटिस करिएगा बेटा, लेंस कौन सा है उत्तल, तो एफ का मान भी प्लस में आएगा, आर का मान भी प्लस में ही लेंगे। ठीक है, और फिर पुनः हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v मैथ्स में 1/में u। ठीक है, 1/में v का मान 1/30, f का मान 1/6 माइनस में 1/में u। ठीक है बेटा, इसको इधर भेजते हैं तो माइनस का 1/u इक्वल टू 1/6 माइनस में 1/30, ये होगा माइनस का 1/u इक्वल टू हो जाएगा, लसा लेंगे बेटा कितना 30, ये हो जाएगा 5 का, ये माइनस का 1 बराबर में कितना 4/30, यू इक्वल टू 30/4। ये माइनस इधर भेज देते हैं, ये वाला माइनस इधर भेज दिए, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7.5। यू का मान 7.5 माइनस के 7, ये हमारा क्या हुआ बेटा आंसर हुआ। ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा आंसर, यू का मान मिला, ये एफ का मान है, ये हमारा भी का मान है। और किरण आरेख खींचना हो तो किरण आरेख खींचते हैं। तो लेंस कौन सा है बेटा उत्तल है। ठीक है, इसका ये प्रकाशिक केंद्र है। एफ का मान कितना है बेटा, एफ का मान 6 है, सी का मान ये यहाँ पे एफ है। ठीक है, ये कितना है 6, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो मतलब यहाँ पे वस्तु बनेगी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र इसके कितना दिया था 12 दिया था। ये क्लियर है ना। आर का मान कितना था 12 सेंटीमीटर, एफ का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, हमने सॉल्व आउट किया था। वस्तु का कितना है 7.5 के आसपास। ये पैटर्न उधर की तरफ भी होगा, ये पैटर्न उधर की तरफ भी होगा, पर ये मान उसका उधर की तरफ में लिया जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से 7.5 होगा कौन वस्तु। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकलेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, ये C1 है, ये हमारा C2 है। प्रतिबिंब यहाँ पे बना बेटा। ठीक है, ये A है, B है, ये A है, B है डैश है, और ये A डैश है। किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन और तीसरा बेटा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्या दिया बेटा,
एक आता है लेंस की फोकस दूरी एफ का मान ज्ञात करना है, जिसमें आर का मान 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद तो इससे हाँ यू का मान कितना दिया बेटा 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है अवतल लेंस है बेटा, तो सब माइनस में लेंगे, भी का मान पूछ रहा है, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा कि F इक्वल टू आर बाई टू, आर का मान 40 बटा के 2, इसको काटेंगे कितना 20 माइनस का F बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यह बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम पुनः हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/में v माइनस में 1/में u, 1/में f का मान 20 है, 1/में v का मान बताना है, इसका मान u का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, ठीक है बेटा। तो इसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 1/में, इसको यहीं पे रहने देते हैं 1/में v, 1/में v बराबर में 1/(-20) माइनस का 1/15 माइनस में, ठीक है। लसा लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, लसा हमारा हो जाएगा 30, 30 नहीं होगा, लसा हमारा 60, 20 चाई 60, 15 चौको 60, ठीक बेटा। 4 3 7 माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस का चिन्ह आता है 60, 1/v का मान, v का मान हो जाएगा बेटा 60/7 माइनस का 4 7 5 फिर 7, चलिए ठीक है। v का मान कितना है बेटा 8.75 सेंटीमीटर। अवतल है तो सब मान माइनस में मिला, यहू माइनस है, यहू माइनस है और यहू माइनस है। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? इसका किरण आरेख खींचा जाए, ठीक बेटा, किरण आरेख खींचते हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये इसका फोकस, द्वितीय फोकस, इधर इसका प्रथम फोकस मिलता है। प्रथम एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। यू का मान 15 है, तो यानी वस्तु कहाँ रखी है बेटा, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण इधर से निकलेगी, ठीक है। ये हुआ, इधर से गया इधर की तरफ निकल रहा है, और ये वाला पैटर्न बेटा इधर निकल जाएगा। मुख्य अक्ष के समान प्रकाशिक केंद्र से की तरफ जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए डैश बी डैश बनता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बच्चों आज जो अभी तक की जो क्लास हुई थी बेटा, कल का होमवर्क आज हमने कंप्लीट किया, यूवीएफ में हमने संबंध देख लिया था। तो जो आज की हमारी टॉपिक होगी बेटा वो रेखीय आवर्धन या आवर्धन पूछता है, ठीक है। रेखीय आवर्धन बोलेगा तो भी ठीक, आवर्धन बोलेगा
तो भी ठीक। आज की जो हमारी हेडिंग बनेगी बेटा, आवर्धन से ही बनाते हैं। रेखी आवर्धन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बेटा आवर्धन। ठीक है बेटा, हम रेखीय आवर्धन बोले या आवर्धन बोले। दर्पण में भी पढ़े थे बेटा, लेंस में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के वस्तु के लंबाई वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन आवर्धन कहते हैं। ठीक बेटा, लेंस से किसी वस्तु का जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक बेटा, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई। ठीक बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई, m इक्वल टू आई अपान में ओ, m इक्वल टू आई अपान में ओ। यहाँ पे जो मान लेंगे बेटा वो धनात्मक में लेंगे, जबकि दर्पण में जब हम आवर्धन हम पढ़ रहे थे वहां पे मान क्या ले रहे थे, ऋणात्मक। m इक्वल टू माइनस का आई अपान में ओ। क्लियर है? या इसमें एक चीज और ऐड होती है बेटा, v अपान में u। ठीक है, m इक्वल टू होता है v अपान में u भी होता है। तो यहाँ पे जो v है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है बेटा, लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम u से दर्शाते हैं और लेंस से वस्तु की दूरी को v से दर्शाते हैं। गलत हो गया बेटा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं, लेंस से वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। ठीक है, यह हमारा होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। नॉर्मल फॉर्म में इस तरह हम लिख रहे हैं, m इक्वल टू लिख सकते हैं आई अपान में o इक्वल टू v अपान में u। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक
उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु एक 6 सेंटीमीटर की वस्तु 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो इसका आवर्धन ज्ञात करना है। एक उत्तल लेंस ले लिए जिसके सामने कितने सेंटीमीटर की वस्तु रखी बेटा? 6 सेंटीमीटर का। सॉल्यूशन लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। दिया है, ठीक बेटा। वस्तु की लंबाई यानी कि हमको क्या दे रहा है बेटा? ओ से। इसमें एक चीज और ऐड करिए बेटा, ये वस्तु की लंबाई के लिए है। ओ से क्या दर्शाते हैं? वस्तु की लंबाई। और आई से क्या दर्शाते हैं बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, ओ का मान कितना दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर। और वस्तु कितने सेंटीमीटर? यू का मान कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, भी का मान दिया बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आवर्धन एम का मान पूछा है, आवर्धन पूछा। ठीक है, एक चीज और एडजस्ट करते थे, और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हमने आई भी पूछ लिया, क्वेश्चन में हमने ऐड कर दिया। तो हमको एम निकालने के लिए, हम जब एम निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं हम जानते हैं। हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं बेटा? एम इक्वल टू भी अपान में यू। एम का मान रखेंगे कितना? सॉरी, भी का मान कितना रखेंगे? माइनस का, भी का मान 20 और यू का मान माइनस का 10। काटेंगे बेटा, तो एम का मान कितना हो जाएगा बेटा? 2 माइनस का 2 आ गया बेटा। और लंबाई पूछा है, तो आवर्धन का सूत्र यहीं पे लगाते हैं बेटा। तो हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू न लगा के हम लोग क्या लगा ले बेटा? हम इस फॉर्मूले को लगा एम इक्वल टू लगा लेते हैं, एम इक्वल टू आई अपान में ओ। तो हमको क्या चाहिए था बेटा? प्रतिबिंब का चाहिए था। आई बराबर एम ओ, आई बराबर एम और ओ। एम का मान कितना बेटा? माइनस का 2 गुणे में ओ का मान 6, 6 दूना 12 माइनस का
ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधे बन रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसे बन रहा है बेटा, सीधे बन रहा है। और उत्तल लेंस के किस कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बनता है, कमेंट करो, कमेंट करिए बेटा, किस कंडीशन में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है। छठवीं कंडीशन, कंडीशन नंबर 6। और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आवर्तन का दिखा रहा है बेटा कि अगर माइनस का चीज चिन्ह आता है यम के यम बराबर माइनस में टर्म आता है, तो ये बताया जाता है बेटा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बन रहा है। कितना गुना बनेगा बेटा, 2 गुना बड़ा बनेगा। कितना गुना, 2 गुना बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। एक अवतल लेंस की फोकस 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे एक वस्तु पाँच सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनेगा जबकि जबकि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं साथ में, ठीक है बेटा। दिया है एफ का मान कितना दिया बेटा, 15 सेंटीमीटर। वस्तु यू का मान, अवतल है तो यू माइनस में रहेगा बेटा 5 सेंटीमीटर में, और भी का मान क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके बाद वस्तु की लंबाई ओ का मान दे रहा है 4 सेंटीमीटर, आई का मान पूछ रहा है। यहां तक क्लियर है, सॉल्व आउट करें, लगाते हैं बेटा। हम जानते हैं, ठीक है, 1 अपान में एफ इक्वल टू 1 अपान में भी माइनस 1 अपान में यू, तो एफ का मान दिया माइनस का 1/15, 1/के भी प्लस का 1/5, इधर आएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, हमने लिख दिया बेटा डायरेक्ट 1/15 माइनस का 1/5 बराबर में 1/के भी। इसको सॉल्व आउट करते हैं, एलसीएम लेते हैं 15 माइनस का 1 माइनस का 3 बराबर में 1/के भी, ये हो जाता है माइनस का 4/15 बराबर में 1/के भी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे देखते हैं बेटा। भी बराबर हो जाएगा 15/4 माइनस का 4×12 बचेगा, 4×7 = 28, 4×5 = 20, भी का मान माइनस का 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आवर्धन बराबर आवर्धन के सूत्र से ठीक बेटा। तो हम लिख सकते हैं क्या, आई बटा के ओ इक्वल टू भी बटा के यू। आई का मान हमको पता करना, ओ का मान हमको पता है बेटा 4 होता है, भी का मान दिया है कितना -3.75 और यू का मान है बेटा -5। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिलेट हो जाएगा। तो आई बराबर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका इधर 4 का इधर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा 3.75 गुणे में 4 बटा के 5, मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा। 4 बचे काट ले, आगे काट ही देते हैं। 5 एकम 5, 5 साते 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25 दशमलव इतना आएगा बेटा। मल्टीप्लाई कर लो, 4 बचे 20, 2 हासिल, 4 सत्ते 28, 2 30, 2 अंक पे दशमलव इतना। आई का मान 3 सेंटीमीटर, आई का मान 3 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी थी बेटा 4, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। और अवतल था ना, हाँ, अवतल लेंस में जब भी वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा बेटा, वो वस्तु से छोटा होगा। देख लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था, ओ का मान कितना 4, जबकि आई का मान कितना है बेटा 3। छोटा आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। और आज